यस स्टूडेंट, यहाँ हमारा डिस्कशन चल रहा है किसके ऊपर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें हमने फंक्शन पूछा है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन पार्ट्स का फंक्शन बताना है, जो सीबीएसई 16, 17, 18 में आपका लगातार आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरी का फंक्शन आप बता रहे हैं क्या, फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या कराती है, रिलीज फॉर्मेशन कराती है, ओवरी का काम होता है। और क्या फंक्शन होता है, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल हार्मोन एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दोनों ही किसके काम है, ओवरी के। ठीक, नेक्स्ट है ओविडक्ट। ओविडक्ट का क्या वर्क है मैम? ओविडक्ट is the place where the fertilization in human takes place. ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड अनदर वन इज ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम ओवरी। ओवरी से फीमेल गैमेट ट्रांसफर कराना भी ओविडक्ट का ही काम होता है। ठीक है, जो फीमेल ओवरी होती है क्या करता है, ये ओविडक्ट ट्रांसफर कराते हैं फीमेल गैमेट को। ये यहाँ से गैमेट और के थ्रू ही क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ओविडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अवर नेक्स्ट वन इज यूट्रस। फंक्शन ऑफ यूट्रस बताइए। The growth and development of fertilized ovum into the baby take place in uterus. और बताइए, तो यानी हम उसको क्या कहेंगे, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो और डेवलपिंग। ठीक है, डेवलपिंग आपका क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा। जो बन रहा है प्लेसेंटा फॉर्म हो रहा है, उसका नरिशमेंट देना किसका काम है, यूट्रस का। और यूट्रस का क्या काम है, इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। तो मैंने आपको दोनों सभी के दो फंक्शन समझाए हैं। तो एग्जाम में जब आता है तो हमें इसी तरीके से पूरा क्या लिखना है, आंसर्स अपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब आपकी मार्किंग, क्योंकि वहाँ स्टेप वाइज होती है, बोर्ड्स में मार्किंग स्टेप वाइज होती है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके से करना है, स्टेप मार्किंग में ही आंसर देना है। हर स्टेप का आंसर प्रॉपर होगा तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताइए। प्लेसेंटा क्या होता है बेटा, जो कहाँ पे एम्बेडेड रहता है हमारे यूट्रस में। प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्रस। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से हमेशा कनेक्टेड रहता है। इट हैज विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू एंड ऑन द मदर साइड। तो इसके पास विलाई होती है। विलाई का क्या, सरफेस एरिया इंक्रीज करना एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो इसके पास क्या होते हैं, विलाई होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर समझ आ गई, डिस्क शेप होती है। और ये किससे अटैच रहता है, प्लेसेंटा किससे अटैच रहता है, यूट्रिन वॉल से मदर यूट्रस। ठीक है, फंक्शन क्या है, नरिशमेंट लेना, इसका काम है नरिशमेंट लेना। और क्या लेता है, इसके अंदर ब्लड स्पेसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ फूड। हाँ, फूड एक्सचेंज नहीं, लेना, इनटेक, नरिशमेंट। ठीक, फिर फंक्शन में क्या आ जाएगा इसका, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर साइड टू एम्ब्रियो। ठीक है, मदर से एम्ब्रियो तक लाने में क्या करता है, इसको हेल्प करता है। एंड वेस्ट सब्सटेंसेस को जो मदर से किसमें आते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उससे, तो फूड, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो मदर से फूड लेगा और उसकी बॉडी का वेस्ट मदर के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है,
ये था आपका क्वेश्चन। इज क्लियर? कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल? Our next Yes, question ma'am. is write full form of DNA. ये आपका CBSE 2016 में आया है क्वेश्चन। Full form of DNA. Deoxyribonucleic acid. Nucleic acid. Next, B part is state the role of DNA in the cell nucleus. Ma'am, DNA in cell nucleus is an information source for making proteins. Yes, well done. ठीक है, क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। क्या है इसका आंसर? क्या है? इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। व्हाट विल बी द आफ्टर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए चेंज? Ma'am, please repeat. What will be the after effective information of DNA is changed? अगर डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तब उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसमें आ जाएगा इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विल चेंज। जब डीएनए की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो प्रोटीन की इंफॉर्मेशन भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, प्रोटीन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। Explain the importance of DNA copying in reproduction. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, the chromosome and nucleus of cell contain information for inheritance of features, and the DNA in nucleus is the information source for making proteins. ठीक है, और बताइए। इसमें आप नोट भी कर सकते हैं। इट्स ओनली ड्यू टू डीएनए कॉपिंग। It's only due to DNA copying that body design are similar because DNA cell nucleus carries information for making proteins. If DNA copying will not take place, then body design will change. जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो सभी का बॉडी डिजाइन सेम रहता है। सभी के पास 2 eyes, 1 nose, 1 mouth, 2 ears, 1 head, 2 हैंड्स, 2 legs होते हैं। पूरा बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि डीएनए कॉपिंग होती है रिप्रोडक्शन में। अगर डीएनए कॉपिंग नहीं होगी तो बॉडी की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर? चलिए, कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। What are the different methods of contraception? Surgical method, barrier method, IUCD. ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे आप? बैरियर मेथड, एंड केमिकल। थ्री मेथड्स को आप क्या कर देंगे? Natural method and IUCD. बैरियर मेथड क्या आ जाएगा आपका? Ma'am, may I? यस। Ma'am, such as condoms. Ma'am, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, जो सर्विक्स में इंसर्ट होती है फीमेल्स की, इनका क्या काम होता है? ये क्या रोक देती है? एंट्री रोक देती हैं। स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक एंट्रेंस नहीं देती। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। इसमें क्या आ जाएगा? सर्जिकल बताइए, पहले सर्जिकल मेथड बताइए। Ma'am, oral pills. Ma'am, vasectomy in males and tubectomy in females. हाँ, और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं? वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कॉपर्टी वगैरह होती हैं, ये फीमेल वेजाइना में उनको इंसर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, ताकि स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक ओवा का फर्टिलाइजेशन ना करवा पाए। ओके, नेक्स्ट वन इज केमिकल मेथड में बताएंगे क्या आएगा? ओरल पिल्स, ओरल पिल्स और वेगिनल पिल्स। हाँ, वेजाइनल पिल्स। ठीक है, और इसमें हमारी ड्रग्स आ जाती हैं। तो ये आपका क्या था? बैरियर मेथड थे।
And next question is, name the human male reproductive organ that produces sperm. क्या है इसमें? Testes. Testes. आगे क्वेश्चन है, name the hormones secreted by testes. Testosterone. Testosterone. Well done. Function of testosterone. मेल गैमेट्स प्रोड्यूस It's a male sex hormone. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? टेस्टिस का काम है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना, और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को फॉर्म कराना, डेवलप कराना उनकी बॉडी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। Ovary. Ovary. फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट। अभी तो बताया था ओविडक्ट Yes, ma'am. फंक्शन में। हाँ ठीक है, ओवरी नहीं आएगा, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब्स भी आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्प्लांटेशन of the fertilized egg occur. Explain how the embryo get nourishment inside the mother's body. By the help of placenta. हाँ, तो यूट्रस में होता है इम्प्लांटेशन। Yes. ठीक है, और प्लेसेंटा, इसमें जो हमने अभी प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा था वही हम यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस।